जब कोई बड़ी आपदा आती है तो उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता जहां वो घटती है। नहीं, इसका प्रभाव ना एक लहर की तरह फैलता है जो जिंदगियों, समुदायों और यहाँ तक कि भविष्य तक को बदल देता है। तो चलिए समझते हैं इस लहर प्रभाव की गहराई को। स्क्रीन पर लिखे ये 2 शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं। असल में ये किसी भी आपदा के बाद की पहली, सबसे गहरी और दर्दनाक सच्चाई हैं। जब सब कुछ बिखर जाता है तो पीछे सिर्फ यही एहसास, यही खालीपन रह जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे दर्दनाक असर से, मानवीय क्षति। वो व्यक्तिगत त्रासदियां जो हर आपदा अपने पीछे छोड़ जाती हैं। जरा सोचिए, एक परिवार के लिए इसका क्या मतलब होता है। इसका सीधा मतलब है अपने किसी प्यारे को, अपने किसी करीबी को अचानक समय से पहले खो देना। ये एक ऐसा सदमा है जिसका असर जिंदगी भर रहता है और जो घाव कभी पूरी तरह से भर नहीं पाता। और सोचिए, अगर वो शख्स घर का कमाने वाला सदस्य हो तो तब ये सिर्फ एक भावनात्मक सदमा नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी बन जाता है, जिससे भविष्य अचानक से अनिश्चित और मुश्किलों से भरा हुआ लगने लगता है। और जो लोग बच जाते हैं उनमें से कुछ को अपनी बाकी की जिंदगी एक परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता के साथ जीनी पड़ती है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जो आपदा के खत्म होने के बाद भी हर दिन, हर पल लड़ी जाती है। और इसी चुनौती से जुड़ा है पुनर्वास। और ये सिर्फ शारीरिक मदद तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है जिसमें इंसान को न सिर्फ अपने शरीर के साथ बल्कि समाज के मुख्य धारा में अपनी जगह वापस पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये जो व्यक्तिगत त्रासदियां हैं ना, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, बस एक शुरुआत। जब ये लहरें और बड़ी होती हैं तो वो पूरे के पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लेती हैं। तो सवाल ये है कि एक समुदाय का क्या होता है। तो अब बात करते हैं भौतिक परिणामों की, कि कैसे एक फलता फूलता जीता जागता समुदाय पल भर में बिखर कर रह जाता है। देखिए, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये आपदाएं अपने पीछे बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान छोड़ जाती हैं। ये तस्वीरें हमें उस तबाही की एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल झलक देती हैं। तो होता क्या है कि एक समुदाय को जो चीजें चलाती हैं, मतलब जो उसकी बुनियाद हैं, वही तबाह हो जाती हैं। सड़कें, घर, पब्लिक फैसिलिटीज, सब कुछ। और इससे पूरा इलाका जैसे थम सा जाता है, मानो जिंदगी रुक गई हो। और ये जो पुनर्निर्माण है, ये कोई 1-2 दिन का काम बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया है। शुरुआती महीने तो सिर्फ खोज, बचाव और राहत पहुंचाने में ही निकल जाते हैं, लेकिन सड़कों, घरों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को वापस बनाने में सालों लग सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तबाही से उभरा कैसे जाए। इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के पास नहीं है। इसका जवाब छिपा है सामूहिक प्रयास में। यहाँ हम देख सकते हैं कि समस्या और समाधान कैसे आमने सामने हैं। एक तरफ है व्यक्तिगत सदमा और बिखरा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दूसरी तरफ है सामुदायिक समर्थन और सामूहिक पुनर्वास। ये साफ है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक मिला-जुला प्रयास ही इस तबाही का मुकाबला कर सकता है। तो सवाल ये है कि एक आम इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत जरूरी कदम हैं। धैर्य दिखाएं, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। हर छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी सामने आती है, और वो ये कि कुछ आपदा संबंधी घटनाएं मानव निर्मित होती हैं और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हर आपदा सिर्फ कुदरत का कहर है या कुछ के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं? देखिए, हम हमेशा किसी भूकंप या सुनामी जैसी आपदा को शायद ना रोक पाएं, ये सच है। लेकिन हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ये हमेशा हमारा चुनाव होता है, हमारी मर्जी होती है। तो सवाल ये है कि जब अगली बार कोई संकट आए तो हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।